प्यारे प्यारे सत्संगत जी, प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी। दास का विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे दास आपका आशीर्वाद ले सके सत्संगत जी। अक्सर आप गांव में या फिर अपने अगल बगल देखे ही होंगे सत्संगत जी, लोग कहते हैं कि ये चीज़ 4 चीज़ें मत देना, नहीं तो आप गरीब हो जाओगे, दोष लगता है। ये बद्दुआएं आप मिलती है जैसे कि आप सुनते हैं किसी के मुख से। चलिए आज की इस वीडियो में जानेंगे पूरी सच्चाई क्या है। क्या सच में घर की 4 चीज़ें वह ऐसी जिसे देने से घर में लक्ष्मी की कमी या फिर गरीबी आती है। आइए एक बहुत ही बढ़िया कहानी से सुनते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आपके मन से यह तो झंझट हट ही जाएगा कि अक्सर गरीबी होती है या फिर नहीं। दान का भारतीय संस्कृति में अत्यंत महत्व है। इसे न केवल दूसरों की सहायता का माध्यम माना जाता है, बल्कि आत्मिक शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का साधन भी माना गया है। निरंकारी विचारधारा में यह संदेश दिया जाता है कि घर के 4 वस्त्र, भोजन, ज्ञान और समय का दान करने से न केवल व्यक्तित्व के जीवन में समृद्धि आती है, बल्कि समाज में भी गरीबी और दुख दर्द समाप्त होते हैं। इन 4 विचार को समझने के लिए एक प्रेरणादायक कहानी है, चलिए सुनते हैं। आइए जानते हैं। रवि एक छोटे से गांव में रहता है। वह साधारण किसान था। उसका परिवार सीमित साधनों में जीवन यापन कर रहा था। घर में रोज की ज़रूरतें पूरी की जाती चुनौतीपूर्ण थी और रवि हमेशा इस बात से परेशान रहता था कि उसकी मेहनत के बावजूद वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार नहीं पा रहा था। एक दिन गांव में एक निरंकारी सत्संग का आयोजित हुआ। रवि की जिज्ञासा सत्संग में जाने की पहुंची। वहां संत ने जीवन में दान की महत्ता पर प्रकाश डालने हुए यदि कोई व्यक्ति अपने घर की भी चार महत्वपूर्ण चीज़ें वस्त्र, भोजन, ज्ञान और समय का नियमित रूप से दान करता है तो उसकी गरीबी दूर होती है और जीवन में खुशहाली आती है। रवि ने यह बात सुनी और उसे आत्मसम्मान के साथ उसने यह निश्चित किया कि उन्हें निरंकारी सत्संग उसमें जाया जाए। हालांकि उसके पास खुद बहुत ही कम साधन थे, लेकिन उसने सोचा कि जितना भी संभव हो वह दूसरों की सहायता करेगा। ज्ञानदाता दान की शुरुआत जाइए जानते कैसे करते हैं। वस्त्र का दान। रवि के पास बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं थे, लेकिन उसने अपनी अलमारी से कुछ साफ सुथरे पुराने वस्त्र निकालकर उन गरीब बच्चों को दे दिए जो बिना कपड़े के ठंड में काँप रहे थे। बच्चों की खुशी देखकर रवि का दिल भर गया और उसे पहली बार अनुभव हुआ कि दान करने से दिल को शांत और संतोष मिलता है। वस्त्र दान तो हो गया, अब भोजन का दान। अगले दिन उसने तय किया कि जो भी थोड़ा बहुत अन्न है उसके घर में है, वह उसमें से एक हिस्सा भूखों में बांटेगा। उसने हर सप्ताह गांव के गरीब लोगों को भोजन बांटने शुरू किया। भले ही उसका साधारण था, लेकिन वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन का दान कराता रहा। लेकिन धीरे धीरे इनकी फसलें बेहतर होने लगी और घर में अनाज की कमी भी खत्म होने लगी। सत्संगत जी, आइए जानते हैं जो दुनिया कायम है, ज्ञान की दान। रवि खुद पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने अपने बच्चों को पढ़ाने का निश्चय किया। गांव के अन्य बच्चों को भी उसने अपने पास एक साथ पढ़ाने के लिए बुलाया। उसने महसूस किया कि शिक्षा दान सबसे बड़ा उपहार है जो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवारता है। कुछ समय बाद गांव में शिक्षा का माहौल बनेगा तो लोगों में रवि का सम्मान और दृष्टिकोण से देखने लायक होगा। आइए जानते हैं। और समय का दान। चौथा, रवि ने यह भी सीखा कि दूसरों की मदद के लिए समय देना बहुत ज़रूरी है। उसने अपने व्यस्त जीवन में थोड़ा सा समय निकालकर वृद्ध और असहाय लोगों की सेवा करना शुरू किया। उनका हाल चाल पूछता, छोटी मोटी ज़रूरतें पूरा करता। ये छोटी छोटी बातें उन लोगों के लिए बहुत ही सहायक साबित होती है। समय के इस दान में रवि को आध्यात्मिक शांति और प्रदान मिलती है। परिणाम और बदलाव। रवि का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा।
जिस गरीबी और अभाव से वह सूझ-बूझ रहा था, अब वह गायब हो चुकी थी। उसकी फसलें अच्छी होने लगी, बच्चे में पढ़ाई में प्रगति हो कर रहे थे और समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। लोगों ने उनके सम्मान से देखा कि उसका दीदार कहने लायक नहीं, बल्कि ऊँचे स्वर में बोलने लायक। रवि ने तब समझा कि जो बातें संत ने समझाई, सत्संग में जो मिला, वह निरंकारी सत्संग ही दे सकता है। वह केवल कहावतें नहीं थी कि बल्कि जीवन का अनमोल सत्य थी। निष्कर्ष यह निकलता है सत्संगत जी इस कहानी से कि घर की 4 चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें, वस्त्र, भोजन, ज्ञान और दान, समय का, जो कि दान करने का खुशहाल बना सकता है। निरंकारी सत्संग के इस बात पर प्रबल दिया कि हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य अनुसार इस चीज़ों का दान शुरू करते हैं, समाज में गरीबी और दुख का अंत हो सकता है। दान केवल भौतिक संपत्ति का नहीं, बल्कि आत्मिक सेवा का प्रतीक है। जब हम किसी ज़रूरतमंद लोगों को वस्त्र, भोजन या अपना समय देते हैं, तब हम केवल उनकी मदद करते हैं, बल्कि अपने भीतर रूपी करुणा को भी, इंसानियत को जागृत करते हैं। इसलिए दान से न केवल देने वाले का, बल्कि लेने वाले का भी जीवन बदल सकता है। कहानी का यह संदेश है कि गरीब केवल धन के लिए अभाव में नहीं, बल्कि संवेदनशील होता और सहयोग कीमती नहीं। यदि हम थोड़ा सा ही सहायता कर सकते हैं तो उसे बड़ी सहायता मिलेगी। यदि सच्चा सत्संग है तो जहाँ न केवल शब्दों में बल्कि कर्मों से भी सेवा जगाती है सत्संगत जी। वीडियो पसंद आई हो, चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप के ज़रिए अपने दोस्तों, फैमिली या हित रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जान सके सत्संगत जी।